नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे कॉस्मेटिक सर्जरी प्रैक्टिस में शरीर में चर्बी की बाढ़ होना और इन समस्याओं का हल निकालना ये बहुत प्रचलित ट्रीटमेंट है। आनुवंशिकता, एक्सरसाइज की कमी, अनरिस्ट्रिक्टेड डाइट, इसके कारण से अक्सर चर्बी शरीर में बढ़ जाती है और वो सब जगह आती है, लेकिन कुछ लोगों में वो बहुत ही बेढप दिखने लगती है और पर्टिकुलरली कुछ लोगों में हाथों पे बहुत चर्बी जम जाती है। ऐसा भी होता है कि नीचे बॉडी में ज़्यादा चर्बी नहीं है, लेकिन बचपन से उनके अपर आर्म्स बहुत बढ़ जाते हैं और वो इतने बढ़ते हैं कि कपड़े पहनने में मुश्किल होता है। और जब उनको ऐसा लगता है कि ये कम करना चाहिए, तो एक्सरसाइज करके और डाइट करके भी कम नहीं होता है और वो फैट के वजन से फ्लैबी हो जाते हैं और उनको फिर फ्लैबी आर्म्स, बैटविंग्स आर्म्स ऐसा कहना लोग शुरू करते हैं। इससे हलचल में तो तकलीफ होती ही है, लेकिन उस व्यक्ति को मानसिक तकलीफ भी होती है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। इसको आज एक ही उपचार है कि लाइपोसक्शन, अल्ट्रासाउंड लाइपोसक्शन करना है। देखते हैं कि किस प्रकार अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन या वेजर लाइपोसक्शन किया जाता है। बैटविंग्स आर्म्स या फ्लैबी आर्म्स, मोटे आर्म्स, ये रीशेप किया जा सकता है और उसकी स्किन भी टाइट की जा सकती है अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन द्वारा। मेरे प्रैक्टिस में अल्ट्रासाउंड लाइपोसक्शन पिछले 12 सालों से है। उसमें अल्ट्रासाउंड एनर्जी रॉड के टिप में जनरेट होती है, जो रॉड अंदर पास किया जाता है फैट में, लोकल एनेस्थेसिया में, और आजू बाजू की फैट सिलेक्टिवली मेल्ट होती है। सिलेक्टिवली कहने का मकसद ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल्स, इनको कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है और ये जो एनर्जी जनरेट होती है, और अगर वो स्किन के नज़दीक है तो स्किन टाइटनिंग का इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। परंतु इसको भी कुछ लिमिट है। बहुत एक्सेस फैट जब बाहु में जम जाती है, स्किन बहुत लटकती है, एज भी बड़ा है और स्किन की इलास्टिसिटी बहुत ही कम हो गई है, ऐसे केसेस में सिर्फ लाइपोसक्शन करके प्रॉब्लम नहीं छूटता है, उसके साथ साथ कुछ स्किन भी कट करके निकालना पड़ता है। ये हरदम ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैट निकाल दिया और स्किन की ट्रीटमेंट कुछ नहीं की तो वो और फ्लैबी हो जाते हैं और दिखने में बहुत भद्दे लगते हैं। दोस्तों, अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन या वेजर लाइपोसक्शन ये मशीन के द्वारा किया जाता है, जिस मशीन में अल्ट्रासाउंड एनर्जी जनरेट होती है और वो रॉड में से टिप पे स्प्रेड होती है और उससे आजू बाजू की फैट मेल्ट हो जाती है। इससे रीशेपिंग भी बहुत अच्छा दिया जाता है और उसके साथ साथ इसका एक गुणधर्म है कि जो हीट जनरेट होती है उसके वजह से स्किन भी टाइट होती है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है और पेशेंट को समाधान मिलता है, स्किन टाइट होती है और वो स्लीवलेस कपड़े पहनने में शर्माते नहीं हैं। ये सारा प्रोसीजर आर्म्स लाइपोसक्शन लोकल एनेस्थेसिया में किया जाता है। थोड़ी सी भूल दी जाती है जिसे ट्यूम्यूसेंट एनेस्थेसिया कहते हैं, और ज़रूरत गिरती है तो थोड़ा सा सेडेशन या नींद की दवा भी दी जाती है। अक्सर दोनों हाथों का प्रोसीजर 2-2.5 घंटे में पूरा हो जाता है और पेशेंट शाम में घर चलते जाता है। कॉम्प्रेशन गारमेंट या टाइट स्टॉकिंग जैसा कपड़े
हाथों पे पहनना पड़ता है 4 हफ्ते, जिससे स्वेलिंग बहुत कम होती है, फ्लूइड ज़्यादा नहीं बाहर आता है और रीशेपिंग भी बहुत अच्छा होता है। ये सौम्य प्रकार का लाइपोसक्शन है, बहुत बड़ा नहीं है और उससे तकलीफ बहुत कम होती है। 2 या 3 दिन डाउन टाइम है, पेशेंट ने घर में आराम करना आवश्यक है। उसके बाद वो अपने काम को जा सकते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, कार चला सकते हैं। आर्म्स लाइपोसक्शन के बाद ये संभव है कि स्किन थोड़ी सी लूज लग सकती है, पर्टिकुलरली एल्बोज के ऊपर जरा फैट जम जाती है और लूज स्किन लगती है, बट वो ऐसे ऐसे कम होते जाती है, स्किन श्रिंक होते जाती है। दोस्तों, मेरे क्लिनिक में आर्म्स लाइपोसक्शन करने के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये सारा प्रोसीजर लोकल एनेस्थेसिया में किया जाता है, आउट पेशेंट सर्विस से किया जाता है कि जिसमें पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। बारीक पंक्चर्स किए जाते हैं एल्बो के पीछे या अंडर आर्म्स के कॉर्नर में, कि जिससे बाद में स्लीवलेस कपड़े पहनने में भी ये दिखाई नहीं देते। ट्यूमेसेंट एनेस्थेसिया देने से उसका एनेस्थेटिक इफेक्ट कम से कम 6 से 8 घंटे रहता है और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड लाइपोसक्शन से स्किन टाइटनिंग बहुत अच्छी होती है और पेशेंट को समाधान मिलता है कपड़े पहनने में। पंक्चर मार्क जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो छुपे हुए रहते हैं और एक स्मूथनेस अपर आर्म पे आ जाता है और रीशेपिंग कंप्लीट होता है। ऐसा सब बताने के बाद अगर आपको लगता है कि ये बहुत आसान है, सुलभ है, निश्चित रूप से सुलभ है, परंतु ये सर्जरी है और सब प्रिकॉशंस सर्जरी के पहले, ड्यूरिंग सर्जरी और बाद में लेना पड़ता है। ऑपरेशन के पूर्व सब इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है। ऑपरेशंस के बाद जो इंस्ट्रक्शंस दी गए हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर 7 दिन लेना पड़ता है और 2 या 3 बार क्लिनिक को विजिट करना पड़ता है। ड्रेसिंग की जरूरत अक्सर 1 या 2 के बाद जरूरत नहीं रहती है। अगर आप सोच रहे हैं अपर आर्म्स लाइपोसक्शन के बारे में या और जानकारी चाहिए तो अवश्य मुझे संपर्क कीजिए 9373504565 या मेरे संकेत स्थल को भेंट दीजिए www.cosmeticsurgerypune.com। बिफोर आफ्टर असंख्य फोटोज है, रिव्यूज है और वीडियोस भी है। उसी के साथ साथ YouTube पे मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ बहुत सारे आर्म्स लाइपोसक्शन के बारे में वीडियोस है। धन्यवाद दोस्तों।